2 जून के दिन भारत के इतिहास का वो दिन था जब 65 साल के संघर्ष करने के बाद कुछ लोगों की मेहनत रंग लाई थी। इस दिन तेलुगु भाषी लोगों को उनका सम्मान मिला और इंडिया को 29 स्टेट, जिसे आज हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की डिमांड क्यों रखी गई थी और किन रीजंस के चलते तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत में एक अलग तेलुगु राज्य बनाने की डिमांड क्यों की गई थी। ईयर 1800 के दौरान भारत में 3 तेलुगु भाषी क्षेत्र हुआ करते थे, जिन्हें तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा कहा जाता था। उन दिनों तेलुगु क्षेत्रों पर वहां के मीर निजाम अली खान का शासन हुआ करता था। 1800 में ब्रिटिश शासन के दौरान निजाम ने रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा को ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया और इसी के साथ रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा ब्रिटिश सरकार के मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गए। आज के तेलंगाना और साल 1800 के हैदराबाद राज्य में काफी डिफरेंस हुआ करता था, क्योंकि उस समय हैदराबाद राज्य में कर्नाटका और महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा शामिल था। जब 1947 के समय भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तो उस समय हैदराबाद राज्य सहित देश के सभी रियासतों को भारत में मिलाया जाना था। भारत की आजादी के समय हैदराबाद राज्य के निजाम मीर उस्मान अली खान थे। उन्होंने हैदराबाद को भारत में विलय करने से मना कर दिया। आजादी के बाद सरकार के अधीन जाकर हैदराबाद राज्य को उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि वो हैदराबाद को स्वतंत्र भारत का हिस्सा न बनाते हुए उसे शाही राज्य बनाना चाहते थे। उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम को चेतावनी देते हुए सैन्य कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए और 17 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के चलते निजाम की सेना ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए। आजादी के बाद धीरे धीरे एक अलग तेलुगु राज्य बनाने की आवाज उठने लगी और आवाजें सीधा मद्रास की तरफ से आ रही थी। ईयर 1952 से देश में चुनाव होने लगे थे और इस समय राज्य को लेकर भी चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने पूरे देश में अपना परचम लहराया था, सिवाय मद्रास स्टेट के। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग स्टेट की डिमांड करना। उस समय देश के कई सारे राजनेता भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने के खिलाफ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी इस फैसले के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन वो भी चाहते थे कि देश में स्थिरता आने के बाद इस तरह के फैसले पर अमल किया जाए। सरदार पटेल भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के खिलाफ थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारा एक ऐसा फैसला था जिसकी कीमत भारत आज भी चुका रहा है। इसलिए उस समय देश में स्थिरता लाना बहुत जरूरी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाए गए प्रांतीय भाषा कमीशन में भी इस फैसले को लेकर बात की गई थी, लेकिन इस कमीशन ने भी इस फैसले को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये फैसला आगे चलकर विनाशकारी साबित हो सकता है। इस मांग ने कई तरह के आंदोलन को भी जन्म दिया, जिसका नेतृत्व पोटी श्रीरामुलु कर रहे थे। बात जब बिगड़ गई जब श्रीरामुलु अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बावजूद भी इस फैसले को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सहमति नहीं दे पाए। भूख हड़ताल के चलते श्रीरामुलु की हालत खराब हो गई और 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे होने की वजह से उस आंदोलन ने एक हिंसात्मक रूप ले लिया। यह आंदोलन इतना भयानक हो गया कि श्रीरामुलु के मृत्यु के 4 दिन बाद ही नेहरू को उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा। उस मांग को देखते हुए ईयर 1953 के समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की कमेटी ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य था, जिसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश मद्रास के 14 जिलों और बाकी कुछ दूसरे क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। इस स्टेट के बनने के बाद बाकी राज्यों से भी भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। इन्हीं सब मांगों का निपटारा करने के लिए ईयर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कन्नड़ा भाषी क्षेत्र को कर्नाटका और मराठी भाषी क्षेत्र को बॉम्बे स्टेट में शामिल किया जाना था, लेकिन रिपोर्ट में तेलुगु भाषा वाले क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाने की सहमति नहीं दी गई। इसका सीधा मतलब ये था कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में ही नहीं मिलाया जाएगा। इसके पीछे कई बड़े कारण थे,
जो कि कमीशन की रिपोर्ट में बताए गए थे। कमीशन तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जोड़ने के फेवर में बिल्कुल नहीं थी। इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ जोड़कर एक नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग क्यों की गई। जब ईयर 1954 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को लाया गया तो हैदराबाद और बाकी राज्यों ने कन्नड़ा भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक में शामिल कर दिया और मराठी भाषी क्षेत्रों को बॉम्बे स्टेट में शामिल कर दिया और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट को जोड़कर एक नया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया था। इस वजह से तेलंगाना भी अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा बन गया था। तो 1954 के बाद से आंध्र प्रदेश पूरी तरह से तेलंगाना पर हावी हो रहा था और आंध्रा की भागीदारी तेलंगाना में भी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। तेलंगाना के लोगों की अक्सर साम्राज्यवाद को लेकर भी शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते ईयर 1969 में जय तेलंगाना के साथ एक आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन काफी हिंसात्मक था और हजारों लोगों को इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना की मांग पूरी नहीं हुई। फिर ईयर 1972 में कोस्टल आंध्रा की तरफ से भी जय आंध्रा के आंदोलन की शुरुआत होने लगी, जिसने इस आग को और भी ज्यादा हवा दे दी। इस कारण से 1973 में इस आंदोलन को रोकने के लिए 6 पॉइंट फॉर्मूला यूज किया गया, जिसके तहत एक शांतिपूर्ण समझौता किया गया था। फिर 2009 तक भी कोशिशें जारी रहीं, पर कुछ हो ना पाया। 2009 में एक समय आया जब डिमांड को लेकर अभी के तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भूख हड़ताल पर बैठ गए। एक तरफ उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और विरोधी भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे और सरकार इस बात को अच्छे से जानती थी कि चंद्रशेखर राव को कुछ हो गया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इस कारण आखिर में सरकार साल 2009 में तेलंगाना की मांग को स्वीकार कर लेती है और 18 फेब 2013 में 15 लोकसभा और 20 फेब 2013 को राज्यसभा में तेलंगाना बिल को मंजूरी दे दी जाती है। इसे तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1 मार्च 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तेलंगाना राज्य को मंजूरी देते हैं और 2 जून 2014 को एक नए तेलंगाना का निर्माण किया जाता है। तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री भी चंद्रशेखर राव को ही बनाया गया था। अब जानते हैं कि आखिर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग क्यों किया गया। जैसा कि हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। इस वजह से तेलंगाना को इन रिसोर्सेज का कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा था। कृष्णा और गोदावरी का पानी भी ठीक तरह से नहीं बांटा जा रहा था। हालांकि पानी को लेकर समस्या आज भी बनी हुई है। अगला कारण है तेलंगाना की संस्कृति और परंपरा। उनका अपना जीने का तरीका है जो उन्हें बाकी लोगों से काफी अलग बनाता है। तेलंगाना के लोकगीत काफी फेमस हैं, जो कि अक्सर उन्हें गाँव में सुनाई देते हैं। तेलंगाना में भी तेलुगु भाषा बोली जाती है, लेकिन उनको बोलने का तरीका आंध्र प्रदेश से थोड़ा अलग है। तेलंगाना के कई ऐसे खान पान और त्योहार हैं जो कि आंध्र प्रदेश में नहीं होते हैं। जब तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया तो उसमें काफी सुधार किए गए थे, लेकिन आज भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कई ऐसी चीजें हैं जो कि सुलझा पाना मुश्किल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको इसके जरिए कुछ जानने को जरूर मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।